काल भैरव का मौन न्याय। काशी की वो रात जिसे आज भी लोग भूल नहीं पाए। काशी, वो नगर जहां मृत्यु भी उत्सव बन जाती है, जहां हर गली में शंकर का नाम गूंजता है और हर मोड़ पर कोई ना कोई रहस्य सांस ले रहा होता है। कहते हैं काशी में रहने के लिए केवल मकान नहीं चाहिए, बल्कि काल भैरव की अनुमति चाहिए। ये बात केवल कहावत नहीं थी, ये सच थी। और इस सच को एक बार फिर साबित करने वाली एक ऐसी घटना घटी जिसे आज भी काशी के पुराने लोग फुसफुसाकर सुनाते हैं। उस रात आकाश अजीब था, ना पूरा अंधेरा ना पूरा उजाला। घाटों पर जलते दीपक कांप रहे थे, मानो हवा नहीं कोई अदृश्य शक्ति उन्हें हिला रही हो। उसी रात काशी में आया था एक व्यक्ति, रुद्रसेन। रुद्रसेन बाहर से देखने में साधारण था, मध्यम आयु, काले वस्त्र, आंखों में अजीब सी कठोरता। उसके चेहरे पर ना पछतावा था ना भय। वो काशी व्यापार के बहाने आया था, पर उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। उसे विश्वास नहीं था इन कथाओं पर, काल भैरव, न्याय, दंड, अदृश्य शक्ति। उसका कहना था, अगर भगवान होते तो दुनिया में अन्याय क्यों होता। काशी में कदम रखते ही लोगों ने उसे टोका, भैया यहाँ बिना भैरव दर्शन के मत ठहरना। रुद्रसेन हंस दिया। उसकी हंसी में अहंकार था। मेरा न्याय मैं खुद करता हूँ, कहकर वो आगे बढ़ गया। उसी शाम वो काशी के एक पुराने मकान में रुका। वो मकान वर्षों से बंद पड़ा था। लोग कहते थे वहाँ अजीब घटनाएं होती हैं, पर रुद्रसेन को डर नहीं लगा। रात गहराने लगी, घंटों की आवाज दूर दूर से आने लगी। शमशान घाट से उठती अग्नि की रोशनी उसकी खिड़की तक पहुंच रही थी। तभी उसे लगा कोई देख रहा है। कमरे में कोई नहीं था, पर वातावरण भारी था। उसने शराब की बोतल खोली, हंसते हुए बोला, अगर कोई भैरव है तो सामने आए। उसके शब्द अभी हवा में थे कि अचानक दिया बुझ गया। पूरा कमरा अंधकार में डूब गया और तभी उसने कदमों की आवाज सुनी, धीमी, भारी, जैसे समय खुद चल रहा हो। रुद्रसेन का दिल पहली बार कांपा। अचानक कमरे में एक ठंडी हवा का झोंका आया और उसी के साथ एक गूंजती हुई आवाज, काशी में अहंकार लेकर आया है। वो आवाज ना पुरुष की थी ना किसी मनुष्य की। रुद्रसेन चिल्लाया, कौन है? अंधकार में दो जलती आंखें दिखाई दीं। फिर धीरे धीरे एक आकृति उभरी, भस्म से लिपटा शरीर, माथे पर त्रिनेत्र का तेज, गले में नर मुंडों की माला और हाथ में चमकता दंड। काल भैरव। रुद्रसेन के पैर जम गए, आवाज गले में अटक गई। काल भैरव बोले नहीं, बस उसे देखते रहे। वो दृष्टि शरीर नहीं, आत्मा को चीर रही थी। रुद्रसेन के जीवन के सारे पाप उसकी आंखों के सामने जीवित हो उठे। वो व्यापारी नहीं था, वो एक निर्दयी हत्यारा था। उसने कई निर्दोषों को लूटा था, एक साधु की हत्या की थी और सबूत मिटाकर भाग आया था। वो सोचता था काशी में आकर सब पाप धुल जाएंगे, पर काल भैरव की काशी पाप छुपाने की जगह नहीं थी। काल भैरव ने दंड जमीन पर रखा, कमरा कांप उठा। तभी उन्होंने कहा, तू दंड चाहता है या पश्चाताप? रुद्रसेन फूट फूट कर रो पड़ा। उसका अहंकार टूट चुका था। मुझे क्षमा कर दो, वो चिल्लाया। काल भैरव ने आंखें बंद की। अगले ही पल रुद्रसेन खुद को शमशान घाट पर खड़ा पाया। चारों ओर जलती चिताएं और बीच में एक खाली चिता। काल भैरव बोले, ये तेरे कर्मों की चिता है। यदि सत्य स्वीकार करेगा तो जीवन बचेगा। सुबह होते होते पूरा काशी हिल गया। रुद्रसेन खुद थाने पहुंचा। उसने अपने सारे अपराध स्वीकार कर लिए। कोई डर नहीं, कोई बहाना नहीं। लोग हैरान थे। जब उससे पूछा गया क्यों, उसने सिर्फ इतना कहा, काशी में न्याय होता है और वो मौन होता है। कुछ दिनों बाद जेल में उसकी मृत्यु हो गई, पर आश्चर्यजनक बात ये थी, मरते समय उसके चेहरे पर शांति थी। आज भी उस मकान में रात के समय दंड की हल्की सी आवाज आती है और काशी के लोग कहते हैं, काल भैरव दंड नहीं देते, वे आत्मा को आईना दिखाते हैं।